श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह आप सबके लिए रोज शाम 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चलाई गई है ना? आज के सेशन में हम मैथमेटिक्स के एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, जिसके बारे में एस्पिरेंट्स ने कमेंट किए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है डोमेन एंड रेंज। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज मैं करवाऊंगा। क्यों भाई? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का वीक है, दिक्कत आती है, और ये टॉपिक का हमें पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो क्यों ना आज की क्लास इस टॉपिक के ऊपर ले ली जाए, है ना? तो चलिए भाई, बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज के बारे में। करवाऊंगा एमसीक्यूज के साथ ही, लेकिन उसके साथ साथ ही आपको इसका बेसिक नॉलेज भी दे दूंगा। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे हर एक चीज का लिंक आपको यूट्यूब के ऊपर आने से पहले मिल जाता है। अब देखो भाई, डोमेन और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है रेंज का। पहले ना एमसीक्यू भी देख लेंगे। एमसीक्यू से पढ़ेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, द डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ इज गिवन बाय एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 6। आई नो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये क्वेश्चन आता है, वो विद इन 5 सेकंड इसका आंसर कर देंगे। लेकिन मैं उन एस्पिरेंट्स को भी बताना चाहता हूँ जिन्होंने कमेंट किया था डोमेन एंड रेंज के टॉपिक के लिए, है ना, जिनका भी ये वीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ना, डोमेन से समझना आप मेरी बात को। आज की यह क्लास डोमेन आपका पक्का। आज की ये क्लास कभी नहीं भूलेंगे डोमेन। देखो होता क्या है डोमेन भाई, डोमेन वो वैल्यूज होती है ना जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइंड करता है। बड़े आराम से समझना, वो वैल्यू वो वैल्यूज जिस पर हमारा फंक्शन क्या करता है, डिफाइंड करता है। अब डिफाइंड से हमारा मतलब, बड़े ध्यान से सुनो ना, यहाँ पे ध्यान लेकर आओ। डिफाइंड से मतलब क्या, अनडिफाइंड फंक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 1/x है, ये मान लो कोई फंक्शन है। ये किसके ऊपर अनडिफाइंड है? अगर मैं इस x को यहाँ पे 0 पुट कर लूं तो ये तो इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइंड बन जाएगा। आप समझे मेरी बात? तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो डोमेन में 0 नहीं आएगा। एक डालू यहाँ पे, 1/1 फंक्शन डिफाइंड है, 1/2 फंक्शन डिफाइंड है। माइनस की वैल्यू डालूं, 1/-1, 1/-1 लाख, इन पे फंक्शन डिफाइंड है। तो इसकी डोमेन क्या हुई? इसकी डोमेन हुई ऑल रियल नंबर माइनस 0। कि सारे नंबर इसकी डोमेन है, सभी नंबर के ऊपर ये डिफाइंड है, बस एक जीरो के ऊपर ये डिफाइंड नहीं। जीरो इसका वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये होती है डोमेन भाई, ये होती है डोमेन। अब यहीं से मैं आपको ना रेंज का कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। समझो, समझ लो। अगर ये दो चीजें समझ ली ना, तो काम हो गया। रेंज क्या होता है? इन डोमेन की वैल्यू को पुट करके इस फंक्शन ने जो वैल्यू दी, दैट इज कॉल्ड रेंज। आप समझे मेरी बात? फिर से एक बार सुनो, सुनो ध्यान से। इन डोमेन की वैल्यूज को पुट करके फंक्शन ने जो वैल्यू हमें दी वो रेंज कहलाई। जैसे कि एग्जांपल देखो, रेंज जैसे कि डोमेन में 0 नहीं, बाकी सारी वैल्यू, जैसे 1/1, तो 1 इसकी रेंज आ गई। दो डालो, 1/2 इसकी रेंज आ गई, 1/1 लाख इसकी रेंज आ गई, 1/1000 इसकी रेंज आ गई। 0 नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि वो डोमेन में ही नहीं। आप समझ गए मेरी बात? वो डोमेन में ही नहीं है तो वो नहीं जाएगा। क्लियर क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर हुआ? आप यहाँ पे कोई भी रियल नंबर डाल दो, 1/-1000, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स रेंज। आप समझ गए? तो ये हो गई रेंज, ये हो गई डोमेन। एक बार सम अप करूंगा, फिर इस एमसीक्यूज को करवाऊंगा। डोमेन वो सारी वैल्यूज होती हैं जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता है, और रेंज इन डोमेन को पुट करके फंक्शन ने जो वैल्यू दी वो उसकी रेंज कहलाती है। बस भाई, आप समझ गए? हो गया आपको क्लियर? हो गया आपको क्लियर? अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट रहेगा ना, इन क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। अब देखो एमसीक्यू पे, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, भाई सभी वैल्यूज पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा, यानी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एक्सेप्ट नीचे हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 हो गया तो ये फंक्शन तो हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो नीचे 0 नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स स्केर माइनस एक्स माइनस ए कैन नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं चाहिए,
जो मर्जी हो जाए। कितना बना, एक्स स्केयर माइनस 3x जमा का 2x माइनस 6 कैन नॉट इक्वल टू 0। एक्स यहाँ से कॉमन आ गया, एक्स माइनस 3 यहाँ से 2 कॉमन आ गया, एक्स माइनस 3 कैन नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स कैन नॉट इक्वल टू 3 एंड माइनस 2। यानी एक्स 3 और माइनस 2 नहीं होना चाहिए। आप देख लो, 3 डालो यहाँ पे, 3 3 9 माइनस 3 6 माइनस 6 0, 0 बन गया नीचे, जो हमें नहीं चाहिए। यही तो हमने निकाला कि ऑल रियल नंबर पे डिफाइंड है एक्सेप्ट 3 कॉमा माइनस 2। 3 कॉमा माइनस 2 कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑल रियल नंबर माइनस 3 कॉमा माइनस 2, 3 और माइनस 2 नहीं चाहिए। और एक बात भी खास ख्याल रखना, अगर ये लिखा ना तो इसका मतलब इंटरवल होता है, इंटरवल नहीं। 3 से 2 तक कोई इंटरवल नहीं है, अलग अलग डिजिट है, 3 अलग डिजिट है, माइनस 2 अलग डिजिट है, इसलिए ये वाली करली ब्रैकेट लगती है। अगर ये इंटरवल होता देन स्क्वायर ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट लगती। तो ब्रैकेट्स का भी खास ख्याल रखना है। क्वेश्चन समझ गए? ऑप्शन नंबर है ऑल रियल नंबर माइनस 3 कॉमा माइनस 2। हर ऑप्शन में 3 कॉमा माइनस 2 है, तो हमने ऑप्शन नंबर सी नहीं लिया बिकॉज दिस इज इंटरवल। इस इंटरवल का मतलब क्या हुआ, 3 से माइनस 2 तक की सारी वैल्यू, यानी माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3, ये सारी वैल्यूज आ गई। लेकिन इन पे तो फंक्शन डिफाइंड है, डिफाइंड किस पे नहीं, सिर्फ 3 और सिर्फ माइनस 2, देन उसको करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। इन ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट को भी खास ख्याल रखना, अदरवाइज आप आंसर तो निकालोगे 3 कॉमा माइनस 2, आपको सारे ऑप्शन वही दिखेंगे, 3 कॉमा माइनस 2, फिर दिक्कत आ जाएगी। जब अलग अलग लिखा जाता है तो सेट फॉर्मेशन में लिखा जाता है, जब ब्रैकेट्स में लिखा जाता है उसका मतलब इंटरवल होता है। आप समझ गए इस क्वेश्चन को? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। यस टाइप कीजिए अभी। क्वेश्चन क्लियर, फिर आगे चलेंगे। अभी के अभी वीडियो को, क्लास को पॉज करो, यस टाइप करो, ताकि मुझे ये पता चले ना नेक्स्ट क्लास के लिए कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। अभी ने कमेंट की थी ना कि सर इस टॉपिक को पक्का करवाओ, और क्यों ना करें पक्का, जब कंफर्म एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्यों छोड़े? हर एक चीज समझेंगे। अभी के अभी यस टाइप करो। जी हाँ, सभी एस्पिरेंट्स यस टाइप करो। देखो, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। अब आपने कमेंट किया, मैं क्लास लेके आया, अब मैं कह रहा हूँ यस टाइप करो, समझ आ गया तो टाइप करो, फिर आगे चलेंगे। ठीक, चलें आगे। नेक्स्ट एमसीक्यू और अच्छे से देखेंगे भाई। डोमेन बोला, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर। व्हाट इज अ डोमेन? व्हाट इज अ डोमेन? ऑल दोज वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता है, समझ गए? ऑल दोज वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड होता है। अब देखो भाई, अंडर द रूट है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अंडर द रूट है ए स्केयर जमा एक्स स्केयर। मान लो ये फंक्शन ऐसा होता, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, फर्क नहीं पड़ता, बस कॉन्सेप्ट समझना। क्वेश्चन जैसा मर्जी आए, आप 5 सेकंड में क्वेश्चन टिक करके आगे निकल जाओगे। अब देखो, ऑप्शन ए बी सी डी, एक ई भी डाल देता हूं मैं, ऑल रियल नंबर। समझना बड़े ध्यान से क्वेश्चन को। देखो, यहां पे मैं जो मर्जी वैल्यू डालूं, ये फंक्शन आपको दिखेगा डिफाइंड, लेकिन एक बात याद रखना, अगर इसमें माइनस साइन आ गया तो ये तो बन गया आयोटा, ये तो बन गई इमेजिनरी वैल्यू। दिस इज नॉट डिफाइंड। हम काम करते हैं रियल वैल्यूज पे, हमें इमेजिनरी नहीं चाहिए। तो अब एक चीज को और अपने पॉइंट में ऐड कर लो कि जब भी कोई फंक्शन ऐसा आएगा, जैसे मान लो ये है एक्स स्केयर प्लस 2, ठीक है, अंडर द रूट है, ये फंक्शन नेगेटिव नहीं चाहिए। ये एक्स क्यूब है, ये नेगेटिव नहीं चाहिए, यानी एक्स क्यूब जमा 2 हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वही हमारी डोमेन कहलाएगी, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड करवाना है। अगर ये नेगेटिव हो गया, दिस इज इमेजिनरी वैल्यू। समझ गए मेरी बात आप? इसको जमा का रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए स्केयर जमा एक्स स्केयर हमेशा बड़ा होना चाहिए, किससे भाई? 0 से। लग गई पता कंडीशन? हम डोमेन निकाल रहे हैं, हम वो वैल्यू निकाल रहे हैं जिसपे फंक्शन डिफाइंड होगा। आपको देखने पे पता लग रहा है भाई, एक्स की जगह 5 डालूं, 6 डालूं, 1000 डालूं, जो मर्जी डालूं, ये फंक्शन डिफाइंड है। 0 डाल दो, 0 भी डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, 1/0 नहीं। लेकिन अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए भाई साहब। नेगेटिव आ गया तो इमेजिनरी वैल्यू आ गई अंडर रूट में, क्योंकि अंडर रूट का नेगेटिव इमेजिनरी वैल्यू, हम काम रियल नंबर पे करते हैं।
तो समझ गए। तो ये बन गई कंडीशन हमारी कि ए स्क्र जमा एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब मैं बोलता हूं जो मर्जी वैल्यू डालो, जो मर्जी वैल्यू डाल दो एक्स की जगह, -1 जमा का 1, -1 लाख जमा का 1 लाख स्केयर है। दिस इज इवन फंक्शन, जो हमेशा प्लस में होता है, जो हमेशा प्लस में होगा। तो कायदे से इस क्वेश्चन का आंसर आप ऑल रियल नंबर भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में होता। माइनस इन्फिनिटी से जमा का इन्फिनिटी ऑप्शन में होता है, वो भी लिख सकते हैं। इन्होंने कंडीशन ए के ऊपर लगा दी है, तो आप ऑप्शन नंबर बी के साथ भी जा सकते हैं कि -a से a, -a से a। अब इस क्लोज ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? आप बोलोगे सर ये तीनों आंसर सही है, ठीक है। आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए भी तो -a से है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ओपन इंटरवल का मतलब होता है ए और माइनस से इंक्लूड नहीं। समझ गए मेरी बात? इसका मतलब होता है ए और माइनस से इंक्लूड है। आप ए डाल के देखो एक्स की वैल्यू, तब भी डिफाइंड होगा, माइनस डाल के देखो तब भी डिफाइंड होगा। समझ गए मेरी बात? तो ये हो गई डोमेन इस फंक्शन के, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। हो रहा है ना कॉन्सेप्ट मजबूत? लग रहा है आइडिया? देखो एक और क्वेश्चन आगे करेंगे ना, और मजबूती के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अगर पूरा टॉपिक ऐसे डोमेन रेंज पे ले लिया, तो अब देखो इस क्लास के बाद ना बिल्कुल टिप्स के ऊपर डोमेन रेंज करवा के जाऊंगा आपके, ठीक है। और हाँ, इन फ्यूचर के लिए दोस्तों, अगर कोई और टॉपिक किसी भी एस्पिरेंट्स का ऐसा है जो वीक है, आप चाहते हैं कि इस तरीके से मैं समझा के उसकी क्लास लूं पर्टिकुलर टॉपिक की, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अदरवाइज प्रैक्टिस तो आपकी ये चली रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। देखो भाई, रेंज बोला 1/1 - 2 cos x। अब रेंज बोला भाई इस फंक्शन की 1 - 2 cos x, व्हाट इज रेंज? ऑल दोज वैल्यू जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइंड होता है, उनको पुट करके जो वैल्यू निकली फंक्शन की, वो रेंज कहलाती है। कंफ्यूज हो गए? एक बार थोड़ा सा एग्जांपल दूं, पीछे लेके चलूं। अगर मेरा एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर था, तो इसकी डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल नंबर। मैं जो भी वैल्यू डालूं, ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड होगा। मैं जमा के डालूं, माइनस के डालूं, मैं जीरो डालूं, ये फंक्शन डिफाइंड है, ये होगी डोमेन। तो व्हाट इज रेंज? इन डोमेन को पुट करके रेंज कितनी आएगी, वैल्यू कितनी आएगी इस फंक्शन की? अब देखो, -1 लाख डाला जमा का निकलेगा, जीरो डाला जीरो निकलेगा, तो रेंज क्या बन गई? जीरो से इन्फिनिटी। हुई कि नहीं? डोमेन की वैल्यूज को पुट करके फंक्शन ने जो वैल्यू दी, मतलब लास्ट क्लास मैंने एक मशीन का एग्जांपल दिया था। यहां से आलू डाला, यहां से फ्रेंच फ्राइज निकले, दैट इज रेंज। यहां से पोटैटो डाला, यहां से लेज चिप्स निकले। यहां से पोटैटो डाला, यहां से क्या निकला? है ना? फ्रेंच फ्राइज निकले। समझ गए मेरी बात? यहां से आलू डाला, यहां से परांठा निकला। ये जो आलू है, दैट इज अ डोमेन भाई। और इस आलू को डाल के आगे क्या बन रहा है, दैट इज रेंज। नहीं भूलोगे आप, कंफर्म हो गया आप। अब जैसे ऑल रियल नंबर, इस फंक्शन में मैं डालूं, माइनस की वैल्यू कभी आएगी ही नहीं, तो दैट इज रेंज ना। डोमेन हुई जिस पे फंक्शन डिफाइंड करता है। चलो भाई, समझ गए आप क्वेश्चन। अब देखते हैं इसको। 1/1 - 2 cos x, इन क्वेश्चन को करने का एक पर्टिकुलर तरीका, बड़ा आसान। हम जानते हैं cos ऑफ x की रेंज सबसे पहले -1 से 1 होती है, पढ़ा हुआ है सभी ने। मुझे नहीं लगता किसी भी एस्पिरेंट्स को दिक्कत होगी। डोमेन ऑल रियल नंबर होती है कॉस की, साइन की। रेंज -1 से 1 होती है। चलो भाई, तो देखो मैं क्या करूंगा, -1 लेस देन इक्वल टू कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ठीक। अब हमें ये फंक्शन बनाना है बस। 2 cos x तो मल्टीप्लाई 2 हो गया, मल्टीप्लाई 2 हो गया। माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, लेस देन का ग्रेटर देन बन जाएगा। अब आप बोलोगे सर फिर आपने चेंज क्यों नहीं किए? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने इसलिए चेंज नहीं किए, देखो ध्यान से। ये बन गया जमा का ग्रेटर देन इक्वल टू -2 cos x, यहाँ पे लेस देन, तो ग्रेटर देन बन गया -2। अब इसको अगेन उल्टा लिख दो, -2 लेस देन -2 cos x लेस देन इक्वल टू 2। देखो वही वैल्यू है, वही वैल्यू है। इसलिए मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन ये मन में रखना, चेंज किया जाता है साइन। जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, लेस देन का ग्रेटर बनाओ, ग्रेटर का लेस बनाओ। छोटे को बड़ा करो, बड़े को छोटा करो। समझ गए मेरी बात? क्लियर?
देखो हर एक पॉइंट क्लियर करवा के जाऊंगा, बारीक से बारीक पॉइंट। ठीक है, ये मेरा काम है और आपका काम क्या है, इसको अच्छे से समझना और जो होमवर्क दे रहा हूँ उसको कमेंट करना और इस क्लास को लाइक करना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलो भाई क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, है ना, बातें तो बहुत हो गई, अब आगे चलो। एक बटे है तो पहले ना एक से माइनस भी कर दूं, देखो एक माइनस तो जमा का एक, ये डाला जमा का एक, कितना बन गया माइनस एक लेस देन एक माइनस दो कॉस एक्स लेस देन और इक्वल टू 3। अब इस फंक्शन को उल्टा करना पड़ेगा। अब याद रखना कई जगह जब इस फंक्शन को उल्टा किया जाता है वो साइन चेंज नहीं करते, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए मैं दोनों पॉसिबिलिटी बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले सही वाली, फंक्शन को उल्टा करते हैं तो साइन अगेन चेंज होता है, जैसे कि एक बटे एक माइनस दो कॉस एक्स लेस देन का बन जाएगा ग्रेटर देन एक बटे तीन, लेस देन का बन जाएगा ग्रेटर देन माइनस एक बटे एक, ये बना। नाउ माइनस एक इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक बटे तीन। मतलब क्या हुआ इसका, देखो कि फंक्शन माइनस एक से छोटा है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन बिलीज क्लोज इंटरवल और यहाँ पे ओपन इंटरवल, ये है फंक्शन की वैल्यू, माइनस एक से छोटी और एक बटा तीन से देखो बड़ी, है ना, तो यूनियन एक बटे तीन टू प्लस का इन्फिनिटी, और एक बटे तीन का स्क्वायर ब्रैकेट लगाई मतलब इक्वल टू है एक बटा तीन भी हो सकता है, और इन्फिनिटी को हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस एक यूनियन एक बटा तीन टू इन्फिनिटी। यहाँ पे गलती लगने के चांसेस क्या हैं, देखना ध्यान से सुनना, गलती लगने के चांसेस क्या हैं। हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को उल्टा कर लेते हैं और साइन चेंज नहीं करते, एक बटे एक माइनस दो कॉस एक्स लेस देन और इक्वल टू तीन, फंक्शन को उल्टा कर लेते हैं साइन को चेंज नहीं करते, ये एक बटे तीन माफी चाहूंगा, फंक्शन को उल्टा कर लिया साइन चेंज नहीं किया, इसका क्या मतलब हो गया कि फंक्शन किसको बिलोंग कर रहा है, देखो माइनस एक से बड़ा एक बटा तीन से छोटा, माइनस एक टू एक बटे तीन ऑप्शन नंबर बी निकलेगा उस केस में। कई जगह ऐसा किया गया है दोस्तों, तब मैंने आपका ध्यान यहाँ पे खींचा कि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपको, जब फंक्शन उल्टा किया जाता है साइन अगेन चेंज होते हैं। तो समझ गए कैसे ऑप्शन नंबर सी हुआ, एक बार फिर से ध्यान से देखो, आराम से देखो, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, पहले cos x की रेंज लिखी, इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन था ना, इसको यहाँ पे बनाया, फिर चाहे प्लस करना पड़ा चाहे माइनस करना पड़ा, बस याद रखा कि जब प्लस माइनस माइनस करते हैं साइन चेंज होता है, और एंड में ये फंक्शन निकला कि भाई माइनस एक से छोटा, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस एक यूनियन एक बटा तीन से बड़ा, तो एक बटे तीन से इन्फिनिटी, बस ये खास ख्याल रखना। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आगे लेकर चलूं, मजेदार है क्वेश्चन, समझ आ रहे हैं, चलो भाई ये क्वेश्चन तो आप ही मुझे करके बता दो, बताओ, बताओ, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन निकालनी, सीधा लिख दूं ऑल रियल नंबर माइनस ये वाली वैल्यू जो है कैन नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक, नीचे वाली, है ना, ऊपर वाली नहीं, डिनोमिनेटर, एक्स स्केयर माइनस आठ एक्स जमा बारह कितना बन गया भाई, एक्स स्केयर माइनस सिक्स एक्स, है ना, माइनस दो एक्स प्लस ट्वेल्व कैन नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स आ गया एक्स माइनस छ माइनस दो आ गया एक्स माइनस छ कैन नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स कैन नॉट इक्वल टू दो कॉमा सिक्स, ऑल रियल नंबर माइनस दो कॉमा सिक्स विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। समझ गए आप, अब आगे चलो, आगे चलो, पढ़ना नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ द फंक्शन एक बटे चार माइनस साइन दो एक्स, फंक्शन क्या है, एक बटे फोर माइनस साइन दो एक्स, क्या बोली, रेंज बोली, क्या बोले, रेंज बोले, कर दें, हमें पता है साइन की रेंज माइनस एक लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू एक, क्योंकि रेंज इसकी माइनस एक से एक तक जाती है, तो ट्रिग्नोमेट्री में सभी एक्सपोनेंट्स को आती है रेंज, है ना। अब देखो माइनस साइन लगाया तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, लेकिन इस केस में फर्क नहीं पड़ता इसलिए मैंने वैसे ही रखे, बाकी कैसे चेंज हुए ये लास्ट क्वेश्चन में बताया। अब चार ऐड कर दो भाई, तो तीन लेस देन
4 - sin 2x <5 उल्टा कर दो। 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर दिया, क्योंकि 1 बटे हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5 हो गया। मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, 1/5 से बड़ा और 1/3 से छोटा, और इक्वल टू का भी साइन है तो ये भी इंक्लूड होगा। 1/5 1/3 आ गई ना, रेंज बाउंड हो गई। अब कौन सा ऑप्शन है? 1/5 1/3, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन क्लियर? कुछ नहीं किया, वही पैटर्न जो शुरू से सीखते आ रहे हैं वो वही लगाया है ना। चलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स। आपको समझ आ गया? बिल्कुल सही, आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है, हो गया ना, समझ आ गया ना डोमेन। मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि ये क्लियर हुआ आपको कि नहीं। ठीक है, इतना सा काम आपको दे रहा हूं। देखो, डोमेन बोलो और रेंज बोलो, व्हाट इज द डोमेन? ऑल दोज वैल्यू जिसपे फंक्शन डिफाइंड भाई। बिल्कुल ठीक सर आपने बोला। भाई यहाँ पे तो सारी वैल्यू डाल दे, फंक्शन डिफाइंड होगा। बस सर एक कंडीशन कि अंडर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x - 1 हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, यानी कि x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो डोमेन क्या आ गई? डोमेन क्या आ गई? एक चल पड़ेगा, हाँ जी, 1 - 1 देखो, एक चल पड़ेगा, हाँ जी, 1 - 1 0, जीरो फंक्शन आ जाए कोई बड़ी बात नहीं, वो ठीक वैल्यू है। तो डोमेन क्या आ गई? 1 से लेके इन्फिनिटी। क्योंकि अगर इससे पीछे वाली वैल्यू लिखते तो नेगेटिव आ जाएगा। देखो, -1 लिखो, -2 आ जाएगा, वो तो इमेजिनरी वैल्यूज आ गई। तो निकली ना कंडीशन, x ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा होना चाहिए, भले जीरो हो जाए कोई बात नहीं, फंक्शन इज डिफाइंड है तब भी। तो क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी, एक इंक्लूड है, ये क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि वो वैल्यू इंक्लूड है। ओपन का मतलब होता है वो वैल्यू इंक्लूड नहीं। समझ गए मेरी बात? अब देखो, 1 से इन्फिनिटी निकली डोमेन, अब मैंने बोला था इन वैल्यू को पुट करके जो वैल्यू ये फंक्शन देगा वो रेंज कहलाती है। तो रेंज भी तो पूछा है। पहले तो ऑप्शन देख लो, डोमेन 1 से इन्फिनिटी, अच्छा, इन 2 3 4 ऑप्शन में लिखा गया है। अब रेंज बोला, रेंज 1 पुट करूं, 0 निकला, 2 पुट करूं, 1 निकला, है ना। तो रेंज लग गया पता, 1 लाख पुट करूं प्लस की वैल्यू आएगी, रेंज लग गया पता क्या होगी? क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि 0 भी आ रहा है देखो रेंज में। जब डोमेन का 1 पुट करूंगा, 1 - 1 0, तो रेंज में 0 भी इंक्लूड हो गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 देखो, 1 to इन्फिनिटी और रेंज 0 to इन्फिनिटी। देखिए, भले ही ऑप्शन नंबर 2 में भी 0 to इन्फिनिटी है, लेकिन वहां पे ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है 0 इंक्लूड नहीं, लेकिन क्लोज का मतलब होता है 0 इंक्लूड है रेंज में। अब 1 पुट करेंगे तो 0 देगा फंक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना आ गया हमारा? तीसरा विल बी राइट आंसर। समझ गए? डोमेन कॉन्सेप्ट क्लियर, रेंज कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? देखो, इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगता है ना कि आपका वीक है और आपको पढ़ना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो भाई, द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स 2 - मॉडुलस x - 5। देखो, व्हाट इज फंक्शन x माइनस एक्स माइनस कितना, माफी चाहूंगा, 2 - मॉडुलस x - 5। अब देखो भाई, किस पे फंक्शन डिफाइंड है? सभी वैल्यू पे डिफाइंड है, जो मर्जी डाल दो x की जगह, जमा का डालो, माइनस का डालो, ज्यादा से ज्यादा 0 दे देगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी, ऐसा तो नहीं कि इन्फिनिटी बन जाएगा, है ना। तो क्या लग गया पता? डोमेन बन गया ऑल रियल नंबर। तो अब रेंज निकालो भाई साहब, रेंज मतलब इसको पुट करो और देखो क्या क्या निकल रहा है। अब वो मॉडुलस था, ठीक है। अगर देखो, मैं 5 डालता हूँ, देखो ध्यान से समझो, मैंने 5 डाला तो 5 - 5 0, 2 बन गया। ठीक है, मैंने 6 डाला, 6 - 5 1, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, मैंने 7 डाला, बड़े ध्यान से देखो, 5 से आगे की तरफ चला, मैंने 7 डाला, 7 - 5 2, 7 - 5 2, जमा का 2 - 2 0। अब मैं 8 डालता हूं, देखो क्या हो रहा है, 8 - 5 3, जमा का 2 माइनस जमा का 3, दैट इज इक्वल टू -1 आ गया, -1 आ गया। मैं
अब देखो 5 से मतलब अब मैं क्या कितना डालूं, 10 डाल दूं। 10 - 5 तो 2, 10 - 5 5, 2 - 5 दैट इज इक्वल टू -3। देखो माइनस की तरफ वैल्यू बढ़ रही है हमारी, है ना। 5 डाला था, चलो 4 डालो। 4 - 5 -1, है ना, जमा का बनेगा 2 - 1 1 निकल। 3 डालो भाई, चलो वो भी हो गया, है ना। 5 और 3 डाल देते हैं। 5 - 3 2, 2 - 2 0। आप देखो जो मर्जी वैल्यू डालो, दो को एक्सीड नहीं कर रही और नीचे की तरफ जा रही है, माइनस की तरफ जा रही है। अब देखो एक्स बड़ा होता जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी। 1 लाख, 1 लाख -5 देखो नेगेटिव की वैल्यू आएगी। तो क्या लग गया पता, रेंज क्या हुई इन वैल्यूज को पुट करके यहाँ पर हमारे पास रेंज बन गई -इन्फिनिटी से 2, जहां पर ये 2 इंक्लूड है और -इन्फिनिटी को ओपन इंटरवल लगती है। बस खास ख्याल रखना कौन सा ऑप्शन है, डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज आ गई -इन्फिनिटी से 2। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर दूसरा विल बी राइट आंसर। कि डोमेन तो जमा का डालो चाहे माइनस का डालो, फंक्शन डिफाइंड है, दैट इज द डोमेन। डोमेन को पुट करके क्या निकला, दैट इज रेंज भाई, दैट इज रेंज। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, हिंट दूंगा मैं इस क्वेश्चन की, बेहद आसान क्वेश्चन है ना। इससे मुझे प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि कितना क्लियर हुआ क्वेश्चन। डोमेन ऑफ द फंक्शन, भाई इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है। देखो दो केस है, 1/√x - मॉडुलस x। ठीक है, मतलब एक तो नीचे ये कैन नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा अंडर रूट में है, यानी ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। मतलब नीचे की जो वैल्यू है, ये जो x - मॉडुलस x है, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। कंडीशन कितनी आ गई, x इज ग्रेटर देन मॉडुलस x। तो ये बताओ, ये कंडीशन इन चार ऑप्शन में से किसके ऊपर जो है डिफाइंड करती है। बस क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, आंसर आप मुझे दोगे। ठीक है, और हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताओ क्या डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ से एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन कभी गलत तो नहीं करोगे, मुझे लिख के पक्का बताना। ठीक है, और हाँ पेरेंट्स, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो आपको मैं बता दूं, रोज शाम 9 बजे हमारे चैनल के माध्यम से आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज चलाई गई है। ठीक है, बहुत जल्द केमिस्ट्री की भी ऐसे लॉन्ग फॉर्म में क्लासेस आना स्टार्ट हो जाएंगी आपको। अब तब तक केमिस्ट्री की क्लासेस हमने शॉर्ट फॉर्म यानी रील्स वाले सेक्शन में जो है चलाई हैं, तो उन शॉर्ट सीरीज को जरूर देखिएगा। फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री के लिए 9 बजे की सीरीज को ध्यान में रख लीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारे पेड बैचेस में पढ़ना है, बैच कंप्लीट है, इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।